बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट कर लेंगे MRC OD पार्ट 1 की क्रैश सीरीज़। उसमें हम बस जल्दी जल्दी सारे रिकॉल जो भी है हम करेंगे, साथ साथ हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। देखें, जो फीटल फिब्रोनेक्टिन होता है इट इज़ मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml, तो वो पॉजिटिव है। मतलब कि देखें, प्री टर्म लेबर को डायग्नोज करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए पी प्रॉम के बाद पेशेंट लेबर में चली जाती है ना, तो प्री टर्म लेबर के हमने में से जैसे उसमें लिखा हुआ है 10 टीचर्स में कि ये टेस्ट है फीटल फिब्रोनेक्टिन के, हम लेवल्स देखते हैं वजाइनल फ्लूइड में, हम उसका स्वैब लेके। तो बस एक जगह क्वेश्चन आया हुआ है कि एक पेशेंट पी प्रॉम में गई है, अब आप जो है वो कैसे डायग्नोज करें कि वो लेबर में जा रही है। तो फीटल फिब्रोनेक्टिन मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये पी प्रॉम को डिटेक्ट नहीं करेगा, ये प्री टर्म लेबर को डिटेक्ट करेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है कि अगर आईयूसीडी के साथ पेशेंट आई और उससे इन्फेक्शन हुआ, मतलब आईयूसीडी के साथ स्वैब पे गोनोरिया कोई भी दिया हुआ है, तो क्या आप आईयूसीडी निकाल देंगे? नहीं। इसका आंसर है कि देखिए, स्पेशली अगर गोनोरिया या क्लैमिडिया और आपने आईयूसीडी निकाल दी तो फिर तो एक्टोपिक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ना, अगर वो क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऊपर से क्लैमिडिया और ये गोनोरिया पीआईडी के जरिए फिर बाद में एक्टोपिक भी कराते हैं। इसलिए आपने देखना है कि उसको पहले अपने एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करना है, आईयूसीडी अंदर ही रखनी है। अगर 72 आवर्स गुजर जाएं और 72 आवर्स मतलब 3 दिन में भी वो रिस्पॉन्ड ना करे, फिर आप आईयूसीडी को रिमूव करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सर्विक्स में कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं? लैंगरहैंस सेल्स, ये प्लीज याद करने। एपीसीज इन सर्विक्स है लैंगरहैंस सेल्स। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा फैलोपियन ट्यूब का एडिनो कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन फीमेल यूरेथ्रल कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल, ये मुझे भी नहीं पता। स्क्वेमस सेल यूरेथ्रा में फीमेल के स्क्वेमस सेल होता है। अच्छा, ओवरी में स्पिंडल शेप सेल्स हैं, साथ में प्लूरल फ्यूजन हुई, तो मेक सिंड्रोम हुआ ना, तो फाइब्रोमा में होता है। तो अगर स्पिंडल शेप सेल्स का है तो दैट इज फाइब्रोमा, और साथ में आपको कोई भी उसके साथ सिनेरियो दे सकते हैं। न्यू बॉर्न में कंजेनिटल सॉलिड ट्यूमर मोस्ट कॉमन है सैक्रोकॉक्सिजल टेराटोमा, ठीक है। पैरो वायरस के कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए रिकॉल में। सबसे पहले कि इसके क्लिनिकल ये होता है कि फीमेल को ना फर्स्ट सेमेस्टर में रैश हुआ और उसके जॉइंट्स में पेन हुआ, तो उसको साथ में बच्चे में आपको स्कैन में फीटल असाइटिस नजर आई, तो ये पारो वायरस में इस तरह होता है। नंबर 2, इसमें फीटल मोर्टेलिटी 10% होती है। नंबर 3, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव कॉज न्यूबॉर्न एनीमिया का अगर इन्फेक्टिव कॉज पूछें तो डैट इज पैरवोबी-19, मतलब ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमआरसी जीवन, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। विच कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली डायग्नोज इन प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। वैस्कुलर एंडोथेलियोसिस होता है प्री क्लैम्शिया में, अगर आपसे वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ पूछे तो वैस्कुलर एंडोथेलियोसिस में ऑप्शंस में था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऐसी चीज़ें थी, तो उसमें ये पिक करना है। सिक्रीटरी एंडोथेलियम कैसी दिखती है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन, ठीक है। ग्लाइकोजन आ जाता है ना, तो सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन ग्लाइकोजन की वजह से हमें दिखती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि जो मीज़ोप्रोस्टोल है वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, ठीक है। फिर आ जाता है कि मेंस्ट्रुएशन से पहले ज़्यादा चीज़ क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ मेंस्ट्रुएशन से पहले ज़्यादा होती थी, एक बाद में। फिर से कंफर्म नहीं, मैंने कीज़ से ही देखा कि प्री मेंस्ट्रुएशन F2 अल्फा ज़्यादा होता है जो अभी आया हुआ था, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ज़्यादा होता है। तो एक हमारे पास है E2, एक F2 अल्फा। तो F2 अल्फा मेंस्ट्रुएशन से पहले और मेंस्ट्रुएशन के दौरान E2, तो ये अब कोई कंफर्म भी कर ले दैट E2 जो है वो रिस्क ऑफ हाइपर स्टिमुलेशन कम करता है ड्यूरिंग वो उसकी यूट्रस की, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये पॉइंट प्लीज़ कि प्री मेंस्ट्रुएशन कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होता है? ड्यूरिंग, तो प्री F2 अल्फा और ड्यूरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और E1 क्या है? E1 इज मीज़ो। इसको से याद रखें कि E1 में मीज़ो में आई आता है ना, तो I1 की तरह लगता है, तो इसीलिए E1 इज मीज़ो। वेरी गुड, मतलब मैं कितना अच्छा समझा रही हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम को रिजेंबल करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्लेम्शिया हुआ तो सेकंड में 15 to 20% चांस है। अच्छा, ये है नंबर नीड टू ट्रीट, ये आया हुआ। नंबर नीड टू ट्रीट का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एब्सोलूट रिलेटिव रिस्क, एब्सोलूट रिस्क रिडक्शन। ये ना मतलब वैल्यूज़ नहीं मैं बता दूँ, एब्सोलूट रिस्क रिडक्शन पहले आपने निकालनी है, उसमें होगा कंट्रोल इवेंट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इवेंट रेट, ठीक है। और रेशियो होती है AD/BC, ये हम स्टार्ट करेंगे तो हम कर लेंगे। OP पोजीशन ऑफ प्रेजेंटिंग डायमीटर क्या है? ये मुझे नहीं पता। देखिए, बेसिकली है तो वर्टेक्स ही ना नीचे। अब होता ही है, मैं बता दी नॉर्मली क्या होता है कि जब वर्टेक्स होता है नीचे तो हम देखते हैं कि वो फ्लेक्स्ड है
कम्प्लीटली फ्लेक्स है, पार्शियल फ्लेक्स है, डी फ्लेक्स है। जब कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होता है तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है, जो मतलब हमारा होता है नॉर्मल, और जब पार्शियली फ्लेक्स्ड होता है तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और जब डी फ्लेक्स्ड होता है तब ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है। जब फेस प्रेजेंटेशन होती है तो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओपी लिखा है, ओपी देखिए फेस को कहते हैं, मतलब ऑक्सीपिट जो है वो पोस्टीरियर है तो फेस है आगे, तो उसमें जो है वो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन की में इसका आंसर हर जगह ऑक्सीपिटो फ्रंटल लिखा हुआ है, तो काइंडली कंफर्म दिस इज समथिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, कार्बन एटम्स एस्ट्रोजन में 18 होते हैं, एंड्रोजन में 19 होते हैं, पैंक्रियाटिक, कॉलन और प्रोस्टेट कैंसर बरका 1-2 में होते हैं अदर देन ब्रेस्ट कैंसर। और बरका 1-2 में क्या होता है, 1 में क्या होता है, 70% रेट होता है ब्रेस्ट का, 40% रेट होता है ओवेरियन का, और बरका 2 में 45% रेट होता है ब्रेस्ट का और 15% रेट होता है ओवेरियन का। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये बहुत बरका में से एक क्वेश्चन लाजमी आना है। अच्छा, बरका के पॉइंट्स हम देख लेते हैं जल्दी से। एक अजीब, मैं ना कॉपियाँ खोल के बैठ जाती हूँ, बच्चे भी कहते होंगे ये क्या अजीब। अच्छा देखें, जो है मुझे ना एक्चुअली ये आसान लगता है स्लाइड्स बनाने के मुकाबले, दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बरका 1 में से 70% अब हो गया। ठीक है, 70% ब्रेस्ट का और ओवेरियन का 40%, बरका 2 में 45% ब्रेस्ट का, ओवेरियन का 15%। इसके अलावा जो है वो इसके पॉइंट्स थे कि बरका म्यूटेशंस जो हैं वो ओवरऑल डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर का कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, तो 5%, मतलब 1 in 20 ऑफ डायग्नोज ब्रेस्ट कार्सिनोमा विल हैव बरका 1 एंड बरका 2। और इनहेरिटेड का 25%, टोटल का 5%, 1 in 20 याद के आया हुआ है, और इनहेरिटेड का 25%। और मेन विद बरका जो हैं उनमें कितना इंक्रीज रिस्क होता है, लाइफ टाइम 1 to 7%, तो 5%, 25%, 1 to 7%, 1 in 20। ठीक है, यू शुड नो दिस अबाउट बरका। बस यही बातें हैं बरका की जो अभी तक आई नहीं, आपने याद करनी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र क्यों हम यूज़ करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की अच्छी बात है कि उसका लेटरल थर्मल स्प्रेड कम है, उससे टिश्यू डैमेज होता है। अच्छा, सूचर वोन लेंथ रेशियो मोर देन 4:1 होनी चाहिए, इट्स अ फैक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर में यूरिया साइकिल होता है। प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन G1 में होती है, फेजेस आपको पता होने चाहिए, ये हम करेंगे। सेल साइकिल, तो डीएनए की डीएनए रेप्लिकेशन होती कब है, एस में। ठीक है, तो G1 S G2, तो G1 जो है उसमें प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, एस में हो गई डीएनए रेप्लिकेशन। मैलिग्नेंट मेलानोमा के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एक था, पता नहीं स्प्रेड, तो इसका आंसर है थिकनेस। ठीक है।